एकादशे यदा सर्वे ग्रहास्योर्दशमेऽपि च लग्नस्य सम्मुखे वापि कारिका परिकीर्तिता। कारिका नाम के योग है। कब ये योग होता है? जो 11वें भाव में अथवा 10वें भाव में। एकादशे दशमेऽपि च लग्न से सम्मुख है। लग्न के सम्मुख में सप्तम भाव, सप्तम भाव में, दसम भाव में और 11वां भाव में। यदा सर्वे ग्रह, जब सारे ग्रह हो तब कारिका नाम के यह योग कहा गया है। सभी ग्रह इन 3 में ही होना चाहिए, 7, 10 और 11 इन घरों में ही हो। लग्न से 7वां, लग्न से 10वां और 11वां। उसका फल क्या है? उत्पन्न कारिका योगे नीचोपि नृपतिर्भवेत् राजवंशे समुत्पन्नो राजा तत्र न संशयः। कारिका योग में यदि बच्चे का जन्म हुआ है, वह गुणतः, विचारतः, आचारतः सब तरह से नीच हो तो भी नृपति बहुत राजा हो जाएगा। ऐसा विचित्र योग देखो, राजा बना देता है। राजवंशे समुत्पन्न, और राजवंश में समुत्पन्न हुआ है, फिर तो कहना ही क्या है, वही राजा बनेगा ही। इस दुर्योधन आदि थे नीच विचार वाले, नीच व्यवहार वाले, नीच आचरण था, लेकिन वो शायद कारिका योग रहा होगा, इसी दृष्टि को किनारा करके खुद राजा हो गया। इसके बाद योग आता है एकावली योग। लग्न दश्चान्यतो वापि क्रमेण पतिता ग्रहाः एकावली समाख्याता महाराजो भवेन्नरः। लग्न दश्च अन्यतो वापि, जन्म लग्न से अथवा किसी भी अन्य भाव से गणना शुरू कर दो। वहां से क्रमानुसारेण सभी ग्रह कहाँ बैठे हो? क्रमेण पतिता ग्रह, तो उसका नाम होता है एकावली समाख्याता। कोई भी एक जगह ले लो, वहां से गिनते जाओ जो भी भाव है। मान लो आपने वृषभ से गिनना शुरू कर दिया, 2 में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन्हीं में सब आना चाहिए, उधर नहीं होना चाहिए एक भी ग्रह। कहीं से शुरू करो, इन वहां से लगातार आनी चाहिए सभी ग्रह, और सब बाहर आगे और नहीं जाना चाहिए, एक भी ग्रह नहीं होनी चाहिए। उसका नाम एकावली कहते। एक लाइन में, एक पंक्ति में सब आ गए, एक पंक्ति में सब क्रम से आ गए, इसलिए उसको हम एकावली नाम से कहते हैं। ऐसे एकावली नाम योग में जो जन्म लेता है वह व्यक्ति महाराजो भवेन्नरः, वह मनुष्य निश्चित रूप में महाराजा होता है। लिखते हिंदी वाले, इसका अभिप्राय है कि किसी भी स्थान से क्रम से एक एक ग्रह अपने अपने भावों में स्थित हों तो एकावली योग कहते हैं। सभी ग्रह अपने अपने भाव में बैठ गए तो भी एकावली ग्रह कहा जाएगा। अपने अपने भाव में होने पर ही होगा। भैया आप शुरू करेंगे, किसी भी ग्रह ले लो, शुक्र ले लो, शुक्र का मालिक कहाँ है? वृषभ राशि, वहाँ बैठा है। वृषभ में शुक्र हो गया, और मिथुन में बुध, फिर चंद्र, फिर सूर्य, फिर कन्या है, वहाँ उसका कोई मित्र बिठाओ, शनि आदि मित्र ग्रह बैठ जाएंगे। फिर तुला आ जाएगा, वहाँ आएगा आपका शुक्र, उसे उसके मित्र बिठा दो, और फिर उसके आगे मंगल। इसे क्रम से अपने अपने भाव में वो आ जाएंगे, तब एकावली कहा जा सकता है। मैंने गैप नहीं होगा, एक भी अंतराल खाली नहीं होगा। चतुस्सागर योग वर्णन करते हैं, उसका फल तो वही बता दिया चौथे पाद में, वो भी महाराजा हो जाता है। चतुस्सागर योग 3 श्लोकों में है। चतुर्षु केंद्र संजयेषु सौम्य पाप ग्रह स्थिता चतुस्सागर योगोयम राज्यदो धनदो भवेत्। चारों केंद्र स्थानों में 1, 4, 7, 10 चतुर्षु केंद्र संजयेषु
और सौम्य पाप ग्रह स्थिता, सभी शुभ और पाप ग्रह इन्हीं 4 घरों में स्थित होनी चाहिए। उसका नाम चतुस्सागर योग होता है। यह योग राज्य और धन देने वाला होता है। अथवा कर्कटे मकरे मेषे तुलायांच ग्रहे स्थित चतुस्सागर योग स्यात् सर्वारिष्ट निषूदन। कर्क मने 4, मकर मने 10, मेष मने 1, तुला मने 7, वही 1 4 7 10, 1 4 7 10। इन जगहों में यदि सभी ग्रह स्थित हों उसका नाम चतुस्सागर योग होता है। इसका फल क्या है? समस्त अरिष्टों का वो नाशक हो जाएगा। सर्वारिष्ट निषूदन। चतुस्सिंधौ नरो जातो बहुरत्न समन्वितः गजवाजी धन ही पूर्णो धरणीशो भवेन्नरः। ये चतुस्सागर योग जो पिछले 2 श्लोकों में कहा, 4 केंद्र स्थानों में कहा, अथवा उसी को दूसरे भाषा में दूसरे श्लोक में कह दिया 1 4 7 10। इनमें यदि सभी शुभ ग्रह पाप ग्रह बैठे हों तो उसका नाम चतुस्सागर योग होता है। उसमें जन्म लेने वाला जो नर होता है, नरो जात, वह बहुरत्न समन्वित, बहुत सारे रत्नों से संपन्न होगा। रत्नों का व्यापारी हो जाएगा, दुकान खोल जाएगा रत्नों का, अनेक प्रकार रत्न उसके पास रहेंगे। बहुरत्न समन्वित अथवा शौक से अनेकों प्रकार रत्न खरीदता है, अपने पास रखता है। गजवाजी धन ही पूर्णो, हाथी घोड़ा और धन इत्यादि सर्व संसाधनों से परिपूर्ण होता है। धरणीश, और अवश्य भूमि का स्वामी यानी राजा भी हो सकता है, अथवा बहुत बड़ा जमींदार हो जाएगा। भवे न रहा। अमर योग वर्णन करते हैं, अमरता का योग है, अमर योग नाम से कहा जाता है। चतुर्षु अपि केंद्रेषु क्रूरा सौम्या यदाग्रहा क्रूरै पृथ्वीपतिं विद्यात् सौम्ये लक्ष्मीपतिर्भवेत्। चतुर्षु अपि केंद्रेषु, ये भी 4 केंद्र में रहने वाला, 1 4 7 10 इनमें रहने वाले कौन ग्रह? सकल पाप ग्रह अथवा यदा सकल शुभ ग्रह। सकल पाप ग्रह 1 4 7 10 में हो, अथवा सकल पुण्य ग्रह 1 4 7 10 में हो। तो पाप ग्रह हो तो क्रूरई पृथ्वी पति विद्यात, वह राजा बन जाएगा। और शुभ ग्रहों के योग में हो तो लक्ष्मी पतिर भवेत, धनपति बन जाएगा वो। ये 15 अक्षर वाला ये अगला छंद आरंभ हो रहा है, 8 7 8 7 8 7। अज मृगपति लग्ने भानु केंद्रे त्रिकोणे प्रिय निधन सुसंस्थे चंद्र करके वृषेवा यदि तदुभय दृष्टिया वीक्षितौ जीव शुक्रौ तदमरवर योगे सर्वरिष्ट प्रणाशः। थोड़ा गलत छपिए, सर्वारिष्ट प्रणाशः। हाँ सर्वरिष्ट है ना, उसको सर्वारिष्ट बनाओ, आकर्षण होगा ना अरिष्ट के लिए। सर्वारिष्ट प्रणाशः। अमर योग कहिए, प्रकारांतर बता रहे। अमर योग मेष पहले बोल दिया, अज मृग मने सिंह, इन राशियों में लग्ने भानु केंद्रे त्रिकोणे, लग्न में और अथवा लग्न में स्थित क्या होगा? सूर्य। केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, केंद्रे त्रिकोणे व्यय निधन सुसंस्थे चंद्र करके वृषेवा, तथा चंद्रमा कर्क या वृष राशि में स्थित होकर 8वें 11वें भाव में हो, तथा माने सूर्य जो है मेष राशि में अथवा लग्न में रहकर केंद्र अथवा त्रिकोण की ओर दृष्टि डाल रख रहा है। तो चंद्र कर्क या वृषभ राशि में रहते हुए 8वें 12वें भाव पर दृष्टि है। तथा जीव शुक्रौ यदि तदुभय दृष्टिया वीक्षितौ, यदि गुरु और शुक्र से दृष्ट हो तो और भी लाभ अधिक होगा। वह व्यक्ति उस अमर योग में
सर्वारिष्ट प्रणाश, उसके सकल अरिष्ट जो है नष्ट हो जाएंगे। शुक्र और गुरु का इनकी दृष्टि पड़ा हो उन पे, या उनके खुद की दृष्टि उन विशेष राशि में जो कहा गया वहां हो, वीक्षित है ना, उसका अन्वय होगा। मेष और मृग में मृगपति लग्न है, मृगपति बने सिंह, मेष और सिंह में अथवा लग्न में कौन हो, भानु हो। और कहाँ दृष्टि पड़ी, केंद्रीय त्रिकोणे, केंद्र त्रिकोण में। एवं चंद्र कर्के वृषेवा, चंद्र कर्क या वृषभ में रहते हुए वे निधन सुसंस्थ है, वे भाव 12वां, निधन भाव 8वां। यदि तदुभय दृष्टिया वीक्षितो जीव शुक्रो, उन दोनों को जीव और शुक्र के दृष्टि के द्वारा देखा गया हो, तब तो उसका नाम अमर योग हो जाता है। उस योग में जो जन्मा हुआ बालक है उसके सकल अरिष्टों का प्रणाश हो जाता है। चाप योग आरंभ होता है। चाप माने धनु, धनुर्योग। शुक्रे घटे कुजे मेषे स्वस्थो देव पुरोहितः, तदा राजा भवे नूनम चाप सिद्ध्यति दिङ्मुखः। दिङ्मुख में प्रश्न चिन्ह दिया है पाठ को देख करके। पाठ में दिङ्मुख का तात्पर्य क्या वो समझ में नहीं आया, उनको प्रश्न चिन्ह डाल दिया इसलिए। शुक्रे घटे, शुक्र ग्रह कहाँ हो, शुक्र ग्रह यदि कुंभ राशि में हो, शुक्र ग्रह कुंभ राशि में हो, कुजे मेष है और मंगल मेष राशि में हो, तथा देव पुरोहित स्वस्थ हो, देव पुरोहित मेरे बृहस्पति अपने भाव में रहे, स्वस्मिन् ग्रह राशौ तिष्ठति थी स्वस्थ। ये नहीं समझना देवगुरु बृहस्पति बीमार ना हो, ऐसा अर्थ है ना। ज्योतिष शास्त्र में पढ़ रहे हैं, यहाँ स्वस्थ का अर्थ है स्वग्रह, ग्रह में स्थित होना। स्वग्रह कौन है उसका, धनुर और मीन, 9 और 12, ये गुरु का अपना राशि है, वहां वो अपने खुद के राशि में बैठा हो। तथा राजा भवेत नूनम, और निश्चित रूप में राजा हो जाएगा। एतादृश जो है योग का नाम है चाप, माने धनुर्योग। अपने धनुर के बल पर पूरे पृथ्वी पर राज करने लगेगा। सिद्ध्यति दिङ्मुखः, सभी दिशाओं में गमन करते रहेगा और सभी दिशाओं में विद्यमान अनेक राजा आदि राजाओं को सबको परास्त करके वह सम्राट बन जाता है। इसका अगले योग का नाम है दंड योग। कर्कटे मिथुने मीने कन्यायाञ्चापगे ग्रहे दंड योग समाख्यातो राज्यम आस्पद कारकः। कर्कटे, कर्क, मिथुन, मीन, कन्या और चाप माने धनुर्योगों ग्रह, इन राशियों में, इन धनुर राशियों में यदि समस्त ग्रह स्थित हो, तो सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तब उस योग का नाम होता है दंड नामक योग है। दंड योग समाख्यातो। फल क्या है उसका, राज्यम आस्पद कारकः, राज्य पद प्रदान करने वाला होता है। राजा के अधीन विशिष्ट पद को पाने वाला होगा, विशिष्ट अधिकारी बनेगा, मंत्री बनेगा, उपमंत्री बनेगा, कोई ना कोई चीज पाएगा वो। ये दंड योग कहा जाता है। अर्थात शासन में बैठेगा और अपराधियों को दंड देने में समर्थ हो जाएगा, इसलिए इस योग का नाम दंड योग कहा गया। और भी फल बता रहे, 11 अक्षर का पाद है ये। दंडे च जात पृथुपुण्य भागी एकात पत्री भवति क्षितीशः तेजोमय सिंह पराक्रमश्च संसेव्यमानो गुरुपात्र वृंदैः। दंड योग में जो जाता, जब पैदा हुआ है बच्चा, वह क्या होगा, पृथुपुण्य भागी, अत्यधिक पुण्यशाली होगा। एकातपत्री, एक छत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र रहेगा वो। एक आतपत्री, आतपत्री कहते छाता बोलते हैं। आतप माने धूप, उससे रक्षा,
तरंग पालन रक्षा है, रक्षा करने का नाम आतपत्री छाता। एक आतपत्री में एक छत्र, छाया में रहने वाला, अर्थात हमेशा ही सर्वतंत्र स्वतंत्र रहने वाला है। वो किसी के भी अधीन नहीं रहेगा, जहाँ जाएगा अपने दब दबाव बना लेता है, सबको दबोच के अपना अधीन बनाए रखता है। ऐसे होते कोई कोई, उनके सामने सब चुप बैठ जाते हैं। और वह कैसा होता है? क्षितीश, राजा हो जाएगा, तेजोमय तेजस्वी होगा, सिंह के समान पराक्रमी, सिंह पराक्रमश्च, बड़े बड़े गुरु पात्र वृंदई, बड़े बड़े अधिकारियों, श्रेष्ठ पुरुषों आदियों के समूह से भी वह सेवित होता है, संसेव्य मानो। ऐसा श्रेष्ठ फल है इस दंड योग का। हंस योग पुनः आरंभ होता है। पहले एक बार हंस योग गया है, वहां पर कहा था 1, 5, 7, 9 में सभी ग्रहों, उसका नाम हंस योग होता है। 1, 5, 7, 9 में। और अब बदल के बोल रहे, देखिए, मेषे घटे चापतुला मृगालौ सर्वग्रह हंस इति प्रसिद्ध सर्वैश्च पूर्णो नृपतेश्च पूज्यो हंसोद्भव राजसमो मनुष्य। मेष घट मने कुंभ राशि, चाप मने धनु राशि, तुला राशि, मृग मने मकर राशि और अली मने वृश्चिक राशि। इन राशियों में ही अलौ सभी ग्रह हो तो उस स्थिति में उसको क्या कहते हैं? हंस योग नाम से सुप्रसिद्ध है वो। इस योग में जन्मा हुआ जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति को क्या फल मिलता है? उत्पन्न मनुष्य को तो वह सर्वैश्च पूर्णो, सभी वस्तुओं से परिपूर्ण है, किसी चीज का उसके सामने अभाव नहीं, जो चाहता है फट सामने हो जाता है। सर्वैश्च पूर्णो नृपतिश्च पूज्यो, राजा से भी वो सम्मानित होगा। और राजसमो मनुष्य, खुद भी राजा के समान रहता है, ठाट बाट से रहने वाला आदमी। अब आता है वापी योग। वापी योग में कुआं योग है। कुआं योग क्या होता है? लग्न व्यय धनोन्नेषु ग्रह स्थानेषु चेत् स्थिताः वापी योगो भवेदेवम् उदित पूर्व सूरिभिः। उदित पूर्व सूरिभिः। लग्न व्यय और धन ऊनेषु, लग्न मने 1, धन मने व्यय मने 12 और धन मने 2, द्वितीय भाव। प्रथम, द्वितीय और 12वें इन भावों को ऊनेषु, उन्हें छोड़ करके बाकी भावों में सभी ग्रह आ जाए। 1, 2 और 12, 1 और 1 के अगल बगल वाला, 1 के बगल में इधर 2 उधर पीछे 12, 1, 2, 12, इनमें कोई ग्रह ना हो। इन्हें छोड़कर बाकी 9 जो भाव है उनमें सब ग्रह आ जाएं। ग्रह स्थानेषु च स्थिताः, इनसे भिन्न स्थानों में सभी ग्रह सम्यक स्थित हो तो वापी योगो भवेत्, उसे वापी योग करके पूर्व सूर्य भी उदित। इस प्रकार से एवं इस प्रकार से हम नहीं कहते हैं, पूर्व जो ज्योतिषाचार्य विद्वान लोग हैं उनके द्वारा कहा गया है। इसका फल क्या है वापी योग का? दीर्घायु स्यादात्तवंश प्रदान सौख्योपेतु अत्यंत धीरो नरो ही चंचत्वाक्यस्थन मनाः पुण्यवापी वापी योगे यह प्रसूत प्रतापी। वापी योगे यह प्रसूत, वापी योग में जब पैदा हुआ है वह आदमी सबसे पहले कह दिया प्रतापी, महान प्रतापी होगा। और दीर्घायु हो, लंबी आयु वाला होगा। आत्मवंश प्रधान, अपने ही कुल में वह सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। सौख्योपेतो, सर्व सुखों से युक्त होगा। अत्यंत धीरो, अत्यंत धैर्यशाली नरो ही यह प्रसूत नर सो भवति, ऐसा नहीं होगा। जो जन्मा हुआ मनुष्य वो ऐसा होगा। और वाक्य कैसा उसका? चंचत वाक्य हो,
बोलने में अत्यंत चपल चंचल, लेकिन तन्मनाहा व्यवहार में अत्यंत कुशल रहेगा। मन लगाकर हर काम करेगा, ढंग से करेगा। कोई भी काम करे बड़ा ढंग से मन लगा करके करता है। और पुण्यवापी, श्रेष्ठ कर्मों की खान बन जाएगा, कुआं बन जाएगा। पुण्यों का कुआं है, माने पुण्यों को कर्मों को ही बहुत करने वाला होता है। एवं अंत में है प्रतापी, जिसको हमने पहले ले लिया, प्रतापी होता है। अब 4 योगों के बारे में एक साथ बोल रहे, पुनः दंड योग भी ला रहे यहां पर। यूप शर शक्ति दंड योग, इन 4 योगों के बारे में कह रहे। लग्ना चतुर्था स्मर्त खमद्यात चतुर्गृहस्थैर्गगने चरेन्द्रई क्रमेण यूपश्च शरश्च शक्तिर दंड प्रतिष्ठा खलु जातज्ञ। जातज्ञ खलु प्रतिष्ठा, जातज्ञ के द्वारा, महान ज्योतिर्विदों के द्वारा यह आदेश दिया गया, उपदेश दिया गया है कि देखो लग्ना चतुर्था स्मरत, लग्न चौथा और सप्तम भाव एवं दशम भाव, इन स्थानों से अग्रिम 4 भावों के बीच आगे के चतुर्गृहस्थी गगने चरेन्द्री, उन 4 घरों में सारे ग्रह आ जाए। गगनेचर, गगन में विचरने वाले श्रेष्ठ जो ग्रह हैं वे इनमें ही आ जाए। लग्न से, चौथे भाव से, स्मर मने काम मने पत्नी, इसलिए कह दिया। सप्तम भाव, खा मने दशम भाव, वहां के मध्य से 4 ग्रह, 4 चतुर्गृहस्थी, वहां से 4 पहले से लेंगे तो 1 2 3 4, 4 से लेंगे तो 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएगा। और 7 से लेंगे तो 7 8 9 10, और 10 लेंगे तो 10 11 12 1, 4 घर आगे के लेना। कहते इसलिए 4 भावों के बीच, इन स्थानों से अग्रिम 4 भावों के बीच में ही यदि सभी ग्रह विराजमान हो तो दैवज्ञ लोग जो है, जातकज्ञ, उनका कहना है क्रम से इसका नाम होता है यूप शर शक्ति दंड। समझाया दिया। लग्न से चतुर्थ भाव पर्यंत सभी ग्रह हो तो यूप योग, चतुर्थ से सप्तम भाव में के बीच में सभी ग्रह हो तो शर योग, सप्तम से दशम भाव पर्यंत सभी ग्रह हो तो शक्ति योग, तथा दशम से लग्न पर्यंत सभी ग्रह हो तो दंड योग कहा जाएगा। अतः पूर्व में दंड योग श्लोक संख्या 70 में आया था, श्लोक संख्या 70 में दंड योग आया था, और पुनः दंड योग में अंतर है। कर्क मिथुन मीन कन्या और धनुर राशियों में समझ कर आनी चाहिए, बोल दे, दूर दूर है वो तो, क्रम से 4 लाइन में नहीं है, 4 में सारा नहीं है वहां पे। ये अलग प्रकार के दंड योग है। इन प्रत्येक योग का अलग अलग फल वर्णन करेंगे। पहले यूप योग का फल है। धीरो दारो यज्ञ कर्मानुसारो नाना विद्या तद्विचारो नरोच्छः यस्योत्पत्तौ वर्तते यूपयोगो योगो लक्ष्म्या जायते तस्य नित्यम। यूपयोगो वर्तते यस्योत्पत्तौ, जिसके जन्म के काल में यूपयोग होता रहता है तो, यस्य उत्पत्तौ यूपयोगो वर्तते, जिसके जन्म काल में यूपयोग विराजमान है तो वह व्यक्ति कैसा होता है? धीरो, धीरो उदारो, धीर उदारो, वह धीर होगा और उदार चित्त वाला भी होगा। धीरो दारो ऐसा लगा ही पाठ करते गड़बड़ हो जाएगा। धीर उदारो, धीरो दारो, गुण हो गया, गुण गुण। वह धीर धैर्युक्त होगा, उदार चित्त वाला होगा, यज्ञ कर्मानुसारी, यज्ञ याग आदि में अत्यंत निपुण होगा, नाना विद्या अनेक प्रकार विद्याओं का ज्ञाता होगा, तत् विचारो और सदाचारी भी होगा, हमेशा शास्त्रानुरूप सदाचार में भी लग्न रहने वाला होगा। नरोच्चः
और क्या होता है वो सदाचार अनुसार मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तथा दिन प्रतिदिन नित्यम तस्य लक्ष्म्या योगो जायते, दिन प्रतिदिन उसके घर लक्ष्मी आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। एक भी दिन बिना दक्षिणा का नहीं रहता है। पंडित जी हो तो नहीं, रोज माल आते रहे कहीं ना कहीं से। और कहीं ऐसे भी पंडित देखते हैं माल है ही नहीं, परेशान रहते हैं, देखते रहते कहाँ से कुछ आ जाए आ जाए आ जाए। कोई कोई होते हैं घर बैठे आ रहा है, ज़्यादा हजम नहीं हो रहा, पर परेशान आदमी आए तो मुसीबत, ना आवे तो मुसीबत है। ये लक्ष्मी का खेल ऐसा ही है। शरयोग का फल बता रहे अब। हिंस्रो अत्यंतम तुल्य दुख प्रतप्त प्राप्तानंद काननांते शरज्ज मर्त्यो योगे शरेश जात जन्मा स्त्री रंभाख्या तस्य न क्वापि सौख्यम। जिस मनुष्य का जन्म शरयोग में होता है, बाण योग, शर्म ने बाण, युप माने युप होता है खूंटी, खूंटी काट गई, लक्ष्मी वही खूंटी काट गई, बैठ गई, बोला दिन प्रतिदिन आती रहती है। व्यक्ति जितना अच्छे अच्छे गुण है, देखो धीर होता है, उदार होता है, यज्ञादि कर्म निष्ठा रखने वाला होता है, नाना विद्या से युक्त सदाचारी होता है, मनुष्यों में श्रेष्ठ इत्यादि। अच्छा फल था उसमें युप योग में। युप में क्या स्थिरता है, जहाँ स्थिरता है वहाँ सब कुछ पा सकते हो, जहाँ स्थिर रहेगा कुछ नहीं पाता है, परेशानियां बढ़ती है उसको। इसे स्थिरत्व चाहिए। अब लक्ष्य में स्थिर हो जाओ तो सब कुछ संपन्न हो जाएगा। नहीं तो बाण खाते रहो, जहाँ जाओ वही बाण, जहाँ जाओ वही बाण छोड़ेंगे आपके ऊपर, तीर पर तीर आएगी, परेशान आदमी हो जाएगा। कैसे देखो, हिंस्रो वह घोर हिंसक हो जाएगा, तुल्य दुख प्रदप्त समान दुख से हमेशा संतप्त रहेगा। जिसकी हिंसा करे उसी के समान स्वयं दुखी भी होगा। काया वाचा मनसा, जिसकी भी हिंसा करता है वो जितना दुखी रहेगा ना, उतना खुद भी वो हिंसक दुखी हो जाएगा, समान दुखी हो जाएगा। प्राप्तानंद, कहाँ प्राप्तानंद? काननांते, जंगल में आनंद को प्राप्त करने वाला। घर द्वार में आनंद नहीं उसको, जंगल में घूमने फिरने भटकने में उसको आनंद आता है। तथा शरज्ञ स्वयं बाण संचालन में अत्यंत निपुण होता है। मर्त्यो योगी शरे जात जन्मा, शर योग में जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसको सब फल मिलते हैं। इसके अलावा उसकी स्त्री रंभा के समान सुंदरी होती है, फिर भी उसे उससे कभी भी सौख्यम न क्वापि, उस पत्नी से यथा सुख प्राप्त करनी चाहिए और कदाचित भी वह सुख उसे नहीं प्राप्त होता है। सुंदर स्त्री है लेकिन उसे सुख प्राप्त नहीं होता, अतः बेचारा जंगल में भटकते रहेगा, घूमते रहेगा। नहीं, शरीरों का फल के बाद अब शक्तियों का फल वर्णन कर रहे हैं। नीचैरुच्चै प्रीतिकृत सालसश्च सौख्यैरर्थैर्वर्जितो दुर्बलश्च वादे युद्धे तस्य बुद्धिर्विशाला शाला सौख्यस्याल्पता शक्ति योगे। शक्ति योग में जन्मा हुआ व्यक्ति को यह सब फल मिलेगा। नीचैर उच्चैर प्रीतिकृत सालसश्च, वह शक्ति उत्पन्न व्यक्ति नीच तथा उच्च दोनों प्रकार के लोगों के व्यक्तियों के साथ उसका प्रीति पूर्वक संबंध होता है। नीचों के साथ भी उच्चों के साथ ही प्रीतिकृत रहेगा, वह प्रीति के पूर्ण संबंध बनाए रखे, व्यवहार बनाए रखता है। और लेकिन आलसी होता है, सालसः माने आलसी होता है। एवं आलसी होने के साथ सुख और धन से रहित होता है। वो सौख्यैर अर्थैर वर्जितो, धन और सुख से रहित। दुर्बलश्च, शरीर से भी दुर्बल। किंतु वादे युद्धे तस्य बुद्धिर्विशाला, वाद करने में और युद्ध करने में उसकी बुद्धि अत्यंत प्रवीण हुआ करता है, विशाल है, माने वह विशेष रूपेण वह बुद्धिमान होता है, मुकदमेबाजी में महान विशेषज्ञ होगा। तथा वह
शाला सौख्य से अल्पता, वह घर बहुत छोटा बनाएगा। शाला सुख यानी कमरों के सुख का अभाव वाला होगा, अल्प रहेगा। 50 गज का जमीन बनाएगा, एक कमरा रहेगा छोटा सा। अब कोई कोई होता है 10 कमरे के बना डालता है लंबा चौड़ा। खुद मियाँ बीवी दो ही रह रहे हैं, बच्चे भी नहीं, 10 कमरों के मकान। और बेचारे 10-10 बच्चे, 2 कमरे भी नहीं। दोनों प्रकार के लोगों को देखा जाता है संसार में। तो इसे कहते देखो, शाला सौख्य से अल्पता, अल्प कमरों से युक्त मकान का ही उसको सुख प्राप्त होता है। अब अंतिम वो जो था 4 में से दंड योग का फल बता रहे हैं। दीनो हिनोन्मत्त संचात सौख्यो, द्वेषोद्वेगी गोत्रजैर्जात वेद, कांता पुत्रैर अर्थमित्रैर्विहीनो, हीनो बुद्ध्या दंड योगे तु जन्मी। दंड योग जिसका जन्म हुआ है, पूर्व में रहने का दंड योग का अलग फल था, उसके ठीक विपरीत वहाँ अच्छा फल था, शासक बनेगा, अधिकारी बनेगा, इत्यादि इत्यादि। और ये ठीक विपरीत फल दे रहा है। ये तर दंड योग में उत्पन्न जो व्यक्ति है वह कैसे होता है? ये दंड योग कहाँ से होता है? 10, 12, 1, 2, ये तो है ना। 1, 2, 3, 4 वाला पहले लिया, उसका योग का नाम था युप योग। और फिर अपने लिया था 4, 5, 6, 7, उसका नाम था शर योग। फिर जो आपने लिया था 7, 8, 9, 10, ये होता है शक्ति योग। अब 10, 11, 12, 1, इसका नाम दंड योग। इस दंड योग में पैदा हो जो व्यक्ति है उसके लिए दीनो, वह मनुष्य दंड योगे तु जन्मी, दंड योग में जिसने जन्म लिया वह व्यक्ति अत्यंत दीन रहेगा, दरिद्र रहेगा। हीनः, निम्न कोटि का होगा। उन्मत्त संजात सौख्यो, उन्मत्त रहेगा माने विक्षिप्त अवस्था में सदा रहने वाला, लेकिन फिर भी सुख को प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात पागल का ढोंग रखता है वो। पागल का ढोंग रखता है, पागल होता नहीं, और ढोंग के माध्यम से सुख प्राप्त कर लेता है। लोग उसके इधर इधर पागल है छोड़ बोल के सब उसको खाना पीना देंगे, कपड़ा देंगे, सब देंगे। ये पागल का नाटक करेगा और सर्व सुखों को पालेगा। द्वेष्य, वह ईर्ष्यालु होता है, उद्वेगी, उद्विग्न रहता है। गोत्रजैर जात वेद, अपने कुटुंबियों से वे हमेशा संतप्त रहता है। स्त्री, पुत्र, अर्थ माने धन एवं मित्र, इन सब से वह विहीन रहित होता है। हीनो बुद्धिया, और बुद्धि से वो हीन है। हाँ, जो बुद्धिहीन है तो करेगी हनुमान जी की चढ़ बनना पड़ेगा ना। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन रहेगा दंड योग वाला, उसको कहना पड़े तो हनुमान जी का भक्त बन ले, तो थोड़ा बहुत तुम्हारा बुद्धि काम चल करेगा। अब फिर 5 योगों के बारे में नाम ले रहे हैं। नवकूट छत्र छाप अर्धचंद्र योग कब होते हैं योग? लग्ना चतुर्था स्मर्ता खमद्या सप्तार्क छगैर नौर अतकूट संजह छत्रम धनुष्ठान्य ग्रह प्रवृत्तैर नौ पूर्वको योग यार्धचंद्र। लग्ना चतुर्था स्मर्ता खमद्या सप्तर्षगैर नौर अतकूट संजह। देखो, लग्न चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव से आरंभ होकर 7 भावों से एक एक ग्रह स्थित हो। तो पहले क्या था? 4 लिया था ना। प्रथम से 4 लिया, चौथे से 4, 7वें से 4, 10वें 4। अब ऐसा नहीं, प्रथम से शुरू करो, 7 भावों तक सारे ग्रह नहीं चाहिए। चौथा से शुरू करके 7 भावों में, 7वें से शुरू करके 7 भावों में, 10वां से शुरू करके 7 भावों में। लग्न चतुर्थ सप्तम तथा दशम से आरंभ होकर के 7 भावों में एक एक ग्रह स्थित हो, तो क्रम से 7 भाव में एक ग्रह ही रहेगा ना। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहु केतु कहाँ रहता है? ये पृथ्वी में चला जाता है ना।
बीच के राहु आ गया उसके विपरीत में चला जाए तो बाहर हो जाएगा, 7 से बाहर चला जाएगा। तो कोई बात नहीं, बाहर हो जाए। इसे कहते हैं एक एक ग्रह 7 तो होनी चाहिए। अच्छा, और कितने बचे? 2 बाहर हो तो भी चलेगा, लेकिन 7 तो क्रम से होनी चाहिए, बाकी तो अन्यत्र कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हो तो सप्तर्क्ष गैर 9 सप्त ऋक्ष गई मैंने 7 घरों में क्रम से रहने पर क्या होता है? सब उसका नाम, पहला वाला का नाम मान लग्न से 7 तक का नाम नौका योग, 9 योगा, नौका योग कहो उसको। और फिर इसी प्रकार चतुर्थ से दशम पर्यंत, प्रथम से सप्तम तक और चतुर्थ से दशम पर्यंत 7 भावों में ग्रह हो तो उसका नाम अथ कूट संजह, कूट नामक हो जाएगा, कूट योग। फिर सप्तम से लेकर के लग्न पर्यंत जाओ, 7 भावों में ग्रह हो तो उसका नाम छत्र योग हो जाएगा। और इसी प्रकार से चतुर्थ से पर्यंत से आरंभ करके दशम से चतुर्थ पर्यंत ग्रह हो तो उसका नाम धनु माने चाप योग कहा जाएगा। अन्य ग्रह प्रवृत्तिर 9 पूर्व को योग अर्ध चंद्र, और अर्धचंद्र किसको कहते हैं? और इन केंद्र स्थानों 1, 4, 7, 10 जो लिया गया है से भिन्न स्थानों में अन्य ग्रह प्रवृत्ति ही मैंने कहा शुरू किया था अपने 1 से 7 तक लिया, 4 से 7, 7 से 1 तक, 10 से 4 तक लिया था। अब वो छोड़ो, अब कहते इन्हें छोड़ करके बाकी से शुरू हो जाए। 1 से शुरू नहीं हुआ मैंने 2 से 7 तक गया, 2 से 8वें तक 7 घर, या 3 से ले लो 9 तक जाएगा 7 घर लगातार। इस अन्यों से शुरू करके 7 घरों में सभी ग्रह क्रम से रहते हो तो उस योग का नाम अर्धचंद्र हो जाएगा। से भिन्न जो स्थान कौन हो गया लिखा है देखो, 1, 4, 7 से भिन्न स्थान कौन है? 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 से आरंभ होकर 7 भाव पर्यंत लगातार एक एक ग्रह प्रत्येक भाव में हो तो उसका नाम अर्धचंद्र योग होता है। उसका नाम अर्धचंद्र योग है। प्रत्येक फल 5 योगों का फल अलग अलग बता रहे हैं। पहले 9 का योग का फल बता रहे हैं। 9 योग का फल क्या तो लुब्धो भोग सौख्यर्विहीनो स्यान्नौ योगे लब्ध जन्मा मनुष्य क्लेशी शश्वत चंचल स्वांत वृत्तिस तो योद्भूतेनार्थ धान्येन तस्य ख्यातो लुब्धो किसका? 9 योगे लब्ध जन्मा मनुष्य, 9 योग में, 9 का योग में जन्म लिया हुआ जो मनुष्य है उसका स्वभाव वह स्वभावत ही विख्यात हो जाएगा, लेकिन लोभी होगा। भोग सौख्यर्विहीन, भोग और सुख से रहित होता है। क्लेशी, हमेशा क्लेशयुक्त दुखी रहता है। शश्वत चंचल, निरंतर चंचल स्वभाव वाला। स्वांत वृत्ति, और स्वतंत्र वृत्ति वाला। स्वांत वृत्ति में स्वतंत्र वृत्ति वाला होता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है वो। तो योद्भूतेन अर्थ धान्य न तस्य, और वह जल के व्यापार आदि से उत्पन्न धन तथा धान्य को प्राप्त करने वाला होता है। जल व्यापार से पैदा करेगा, बिस्लरी बोतल का फैक्ट्री लगा देगा, दुकान चला देगा। नहीं, आजकल तो बहुत प्रकार है। जल संबंधी व्यापार, तो जल से आइसक्रीम बना देगा, सब बेचेगा, वो तो जल संबंधी व्यापार है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे काम है। नहीं तो आजकल और भी है, दूध में जल मिला के जल की से कमा रहे हैं। दूध से कहाँ कमा रहा है कोई? जल से कमाई हो रही है। 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी डाल दी, बोलते गाय का दूध ऐसे पतली है, बोलता है वो, क्या करे? भैंस का दूध मोटी होती है, गाय का दूध पतली है। तो अनेक प्रकार से जल के माध्यम से पैसा कमाने वाला है, और धन धान्य से भी, धान्य माने खेती आदि के द्वारा भी वह अर्थ को, धन को प्राप्त करने वाला होता है। यह सब होता है 9 का योग वाले व्यक्ति को। और कूट योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति के लिए फल बता रहे। कूट योग का फल दुर्गारण्यावासशीलश्च मल्लो
भिल्ल प्रीति निर्धनो निंद्य कर्मा धर्माधर्म ज्ञानहीनश्च दुष्टः कूट प्राप्तोत्पत्तिरेवं मनुष्य। दुर्ग अरण्य आदियों में ही वास करने का स्वभाव वाला होता है। जो कूट प्राप्त उत्पत्ति, कूट योग की प्राप्ति हो उसमें उत्पन्न हुआ है जो मनुष्य, वह मनुष्य दुर्ग अरण्य आदि वास के स्वभाव वाला होगा। वह मल्ल होगा, मल मने कुश्ती करने वाला पहलवान, और भिल्ल प्रीति जंगल की जाति जो भिल जाती है उन जातियों के लोगों के साथ ही उसका प्रेम बंध संबंध बना रहता है। निर्धन और निंद्य कर्माच, शास्त्र में निंदित निषिद्ध जो कर्म है उन्हीं को करने वाला होता है। अतएव वास्तव धर्म और अधर्म ज्ञान से हीन रहता है, महा दुष्ट है वो, दुष्ट। ये सब कूट योग में जमने वालों के लिए फल है।